हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पे। आज जो हम आपको समझाने वाले हैं वो पेपर 2 का यानी सीटेट पेपर 2 का सिलेबस हम समझाने वाले हैं। जो सीटेट के एग्जाम में आपके एग्जाम में जो आता है ये कितना का है, पेपर 2 का है। जो पेपर 2 में अगर मैथ साइंस आप भरे हैं तो मैं मैथ्स का सिलेबस आपको बताऊंगा कि मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या आएंगे, किस तरह का सिलेबस आएंगे, मैं आज आपको समझाने वाला हूं। आपको पेपर 1 का सिलेबस समझा दिए पीछे वाला वीडियो में, अगर आपके जाके देखेंगे तो हमने क्या किया था, पेपर का एक्सप्लेन किया था, पेपर किस तरह का आते हैं ये चीज़ आपको बताए थे। और उसके बाद पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा सिलेबस आएगा इसके बारे में सारी जानकारी आपको दिए थे। आज जो आपको हम बताने वाले थे, अगर आप पेपर 2 में साइंस और मैथ लेके अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आप साइंस और मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए और जुड़े रहिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन पेपर 2 का मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और साथ में साथ हर एक बेसिक से लेके एडवांस तक थ्योरी आपको समझाएंगे, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो साइंस का हो। तो आज जो आप समझेंगे वो पेपर 2 का जो सिलेबस क्या क्या आ रहा है वो चीज़ आपको समझाए। चलिए, जो 2021 में आप ये समझिए 2021 में क्या हुआ कि पेपर 1 पेपर 1 और 2 दोनों का सिलेबस चेंज हो गया। तो ये सिलेबस को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस में क्या है कि आप देखिए, मैथ में अक्सर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, कि मैथ में जो आप पढ़ेंगे ना वही चीज़ रहेगा, यानी 6 to 10 का जो सिलेबस रहेगा वही रहेगा आपको। और 6 to 8 का आप पेपर दे रहे हैं तो हार्डली 10 तक का सिलेबस रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला आपको। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें से कट पॉइंट मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया, कुछ कम हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया। तो चलिए आज ये चीज़ को आपको हम समझाते हैं और कोशिश करिएगा सिलेबस समझने का, ताकि जो आगे की तैयारी आप करेंगे तो तैयारी थोड़ा सा आपका स्ट्रिक हो और समझ के करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। चलिए, सबसे पहले संख्या चैप्टर आएगा। संख्या चैप्टर पहला है, तो संख्या चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, संख्या पूछा जाएगा। संख्या क्या है, ठीक है ना, संख्या में नंबर्स पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद आपसे रोमन नंबर पूछा जाएगा कि रोमन नंबर क्या, तो रोमन नंबर आप लिखना जानते होइएगा। जैसे हम लोग 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह आप रोमन नंबर जानते होइएगा, ठीक ना। तो ये सारा के सारा रोमन नंबर के बारे में। उसके बाद गणितीय संक्रिया आपसे पूछा जाएगा। गणितीय संक्रिया क्या होता है, गणितीय कुछ भाषा आपको दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नंबर कौन सा कितने प्रकार का होता है, रियल नंबर क्या, ऑड नंबर क्या, इवन नंबर क्या, सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या, ये पूछे। उसके बाद इकाई अंक पूछा जाएगा। इकाई अंक मतलब क्या समझ रहे, यूनिट डिजिट। ये आप इकाई अंक बहुत अच्छा से जानते होइएगा। यूनिट डिजिट अगर आप बैंक एसएससी रेलवे का भी तैयारी किए होंगे तो यूनिट डिजिट एक चैप्टर है। यूनिट डिजिट में क्या बोलते हैं, हमको इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक मतलब क्या, जैसे हम 21 लिखे, इसका इकाई अंक बोला तो हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा। उसके बाद आपको बोर्ड का मास, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है नंबर शिफ्टर का। नंबर शिफ्टर का ये इतना बड़ा फैक्ट है जो आपको बोर्ड मास का पूरा ही पूरा सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस आता है बोर्ड मास का। बोर्ड मास अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत सारे यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आते हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर शिफ्टर में याद रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि हम बोर्ड मास को बहुत अच्छा से पढ़े। चलिए, दूसरा चैप्टर आएगा साधारण और दशमलव भिन्न। इसके बारे में आपको सबसे पहले फ्रैक्शन पूछा जाएगा, भिन्न क्या होता है, तो भिन्न आप पढ़े होंगे भिन्न का। फिर उसके बाद साधारण भिन्न पूछा जाएगा आपको, जो साधारण भिन्न 4/5 है या 4/5 ऐसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दशमलव भिन्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। दशमलव भिन्न कैसे, 0.25 आप कर दे दिया तो ये दशमलव भिन्न कैसे निकला, ये पूछा जाएगा। तो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में 2 ही पॉइंट आता है, एक आपसे तो फ्रैक्शन पूछेगा, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन पूछेगा, यानी साधारण भिन्न पूछेगा और दशमलव भिन्न पूछेगा। चलिए, उसके बाद एलसीएफ एचसीएफ आ गया, यानी इसको आप बोलते हैं लॉस ऑफ, हिंदी के भाषा में अगर आप समझ जाएं तो लॉस ऑफ लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, मॉस ऑफ महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आएगा बताइए, तीसरा चैप्टर है, इसमें आपका गुणज पूछा जाएगा। गुणज कौन सा, कितना गुणज है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा जाएगा। गुणनखंड निकालना बहुत अच्छा से जानते होइएगा। उसके बाद नहीं जानते होगा तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पता है। उसके बाद लॉस ऑफ पूछेगा और मॉस ऑफ बोलेगा। 120 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा बताइए, यानी 120 का लॉस ऑफ कितना होगा ये बताइए, अगर आपसे पूछा गया। और उसके बाद मॉस ऑफ पूछा जाएगा, जो भी नंबर दिया रहेगा आपको तो लॉस ऑफ और मॉस ऑफ पूछा जाएगा। तो तीसरा नंबर जो चैप्टर दिया है वो क्या है, लॉस ऑफ और मॉस ऑफ से रिलेशन रखता है। उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर वर्गमूल पूछा जाएगा। वर्गमूल में आपको 2 टाइप का वर्गमूल पूछा जाएगा, यानी स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। 2 टाइप का स्क्वायर रूट पूछा, एक तो आपसे पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि अनपरफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। तो परफेक्ट
और ये परफेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आपको 16 का बोला गया कि 16 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये पूर्ण वर्ग है। और एक पूछा अपूर्ण वर्ग पूछा गया, अगर मान लीजिए तो अगर मैं क्या निकालूं 24 हो गया। तो इस तरह से आपको क्या पूछा जाएगा, वर्गमूल पूछा जाएगा। वर्गमूल में उसके बाद घनमूल पूछा जाएगा, घनमूल में जिसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब रूट में आपको घनमूल पूछा जाएगा, नहीं क्यूब रूट पूछा जाएगा। उसके बाद घात और करनी पूछा जाएगा, मतलब 2 का पावर 4 है तो बोलेगा 2 बेस है और पावर क्या 4 है, तो घात और घातांक पूछा जाएगा। उसके बाद घातांक क्या करनी पूछा जाएगा। तो ये जो 4 नंबर में चैप्टर है, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्गमूल निकालना आप सीख लीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालना सीख लीजिएगा, दूसरा घनमूल निकालना सीख लीजिएगा, और तीसरा जो आपको दे रखा है ये घात और करनी दे रखा है, जो घात और घातांक आप चैप्टर से पढ़े होंगे, ठीक। चलिए उसके बाद बीजगणित में चलते हैं। अलजेब्रा में फिर अलजेब्रा में बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। अलजेब्रा में आप सबसे पहले बहुपद पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे एचसीएफ एलसीएम पूछा जाएगा। अलजेब्रा का एचसीएफ एलसीएम पूछा होता है। उसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूछा जाएगा, उसके बाद द्विघात करनी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। इसमें कभी कभी गुणनखंड, मल्टीप्लाई और डिवीजन भी आ जाता है, जो इसके अंतर्गत आ जाए, द्विघात समीकरण के अंतर्गत या एलसीएफ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस चैप्टर में आप उस चीज़ को, सारे चीज़ को पढ़ेंगे। तो आपको ये चैप्टर नंबर 5 में मतलब इतने सारे सिलेबस आ रहे हैं, जो मेन पॉइंट है, मेन फैक्ट है, जिससे क्वेश्चन हर हमेशा सीटेट जनरेट करती है और हर हमेशा इससे सीटेट इससे क्वेश्चन बनाती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में पूरा रहता है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में कुछ नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। ज्योमेट्री में आपसे डिफिनीशन पूछा जाएगा और एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा, कोण के बारे में पूछा जाएगा, कोण कितना कोण है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 60 डिग्री का कोण, आसन कोण, मतलब राइट एंगल सम कोण, जो भी है आपसे अगर पूछा जाएगा, तो जो भी पूछा जाएगा ज्योमेट्री में पूछा जाएगा। तो ज्योमेट्री एक अपने आप में एक वास्ट पॉइंट बन जाता है, और ज्योमेट्री में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसमें बहुत सारे चीज़ पूछे जाएंगे आपसे। 2D एटलीस्ट 2D तक पूछा जाएगा, 3D का क्वेश्चन नहीं आता है। तो 2D क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। आकृति के बारे में दे देगा, कुछ वक्र कोण दे देगा, यानी सरल रेखा दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि आप 180 डिग्री का कोण को क्या बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा 90 डिग्री को कोण को क्या बोलते हैं, नाम पूछा जाएगा। आप ट्यूज एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है, तो ये सब पूछा है। चलिए उसके बाद आपको मेंसुरेशन आ जाएगा, जो क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेशन कह रहेगा। इसमें क्षेत्रफल और परिमाप में क्या पूछा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप पूछ लेगा आपसे। उसके बाद क्षेत्रफल एरिया है कि आयत के बारे में पूछेगा। अब यहाँ क्षेत्रफल आ गया ना, तो क्षेत्रफल को एक बात याद रखिए, आयत के बारे में पूछ लेगा, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर वर्ग के बारे में पूछ सकता है। तो इसके बारे में क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल और परिमाप पूछ सकता है। यानी आपसे पूछेगा एरिया बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ लेगा आपसे, ये बताइए। उसके बाद परिमाप और परिमिति इसी में आ जाएगा, कोई भी चीज़ देगा, या तो त्रिगोनोमेट्री त्रिभुज देगा, या तो त्रिभुज देगा, उसका क्षेत्रफल परिमाप परिमिति पूछ ले। उसके बाद एक चतुर्भुज आ जाएगा, चतुर्भुज का जिसमें 4 भुजाएं चतुर्भुज, ठीक है ना, उसके बारे में पूछ ले। उसके बाद वृत्त के बारे में पूछ लेगा, यानी सर्कल के बारे में पूछ ले। सर्कल का भी आपको क्या बोलेगा, क्षेत्रफल निकालने बोला जाएगा, क्षेत्रफल से रिलेशन का क्वेश्चन आएगा। और सर्कल का भी परिमाप से रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, यानी परिमिति परिमाप आपसे पूछ लिया जाएगा। पेरीमीटर, एरिया, यही से रिलेशन आएगा। अगर आपका ज्योमेट्री में अगर क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन में क्वेश्चन आ रहा है, इतने पॉइंट फैक्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज हो गया आपका, दूसरा क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल में परिमाप परिमिति आ गया, चतुर्भुज हो गया, उसके बाद वृत्त आ गया, यानी कहने का मतलब ट्रेंगल आ जाएगा, ठीक है ना, एरिया आ जाएगा, उसके बाद पेरीमीटर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। तो इतने सारे रिलेशन का आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे जो है, ये आपका किसका सिलेबस था, मतलब आपका सीटेट का अभी तक 7 चैप्टर्स आ गया। चलिए और आपको समझाते हैं आगे। तो आप यहाँ 7 चैप्टर तक समझे थे। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। आयतन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम के बारे में पूछेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। इसमें कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा, तो घन आ जाएगा, ठीक है ना, क्यूब आ जाएगा, और क्यूबाइड आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा। उसके बाद बेलन के बारे में पढ़ेगा, बेलन के बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद क्या होगा, ठोस, गोला हो गया, शंकु। यानी एक ही बात याद रखिए कि जब आप आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तो शंकु, गोला, बेलन, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। यानी शंकु के बारे में पूछेंगे तो उसका क्षेत्रफल बोलेंगे बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, घन और घनाभ के बारे में, गोला के बारे में, और बेलन के और शंकु के। उसके बाद जो चैप्टर आएगा, आंकड़े और आंकड़ों का संगठन, इसमें कुछ चित्र में हो जाएगा। अगर आपको
फिगर वाइज दे दिया तो उसमें से पूछ लिया जाएगा कैसा है, किस तरह का, थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और केंद्रीय परिवृत्ति का यानी सेंट्रल लेवल का कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो सारा का सारा आपको क्या रहेगा, चित्र जैसा रहेगा, उसी में एक्सप्लेन। इसके बाद एक जो मेन फैक्ट होता है, अगर सीटेट में जान है बहुओं तो समझ लीजिए, अगर आप सीटेट में जान खोज रहे हैं ना, तो सीटेट के जान अगर चैप्टर है सबसे बड़ा तो ये अंक गणित है और अर्थमेटिक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। अब बोलिएगा भैया आप ऐसे क्यों बात बोल रहे हो? भाई अगर ये नहीं पढ़ा ना तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ा। एक यही बात आप समझ लो कि ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो आप कभी भी सोच ही नहीं सकते कि हमसे सीटेट निकलेगा, और कभी नहीं सोच सकते कि आप इस चैप्टर के बगैर आप क्या करेंगे, सीटेट निकाल लेंगे। तो ये कभी क्या है, इम्पॉसिबल है, आपको बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब अंक गणित में बोल रहे भैया आएगा क्या, तो आपसे तो पहला चैप्टर अनुपात समानुपात आ जाएगा, दूसरा औसत यानी एवरेज आ जाएगा, उसके बाद आप परसेंटेज जिसको प्रतिशत बोलते हैं, उसके बाद लाभ हानि आएगा, उसके बाद चक्रवृद्धि भी आ जाएगा, उसके बाद साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज चक्र। तो एक जो मोहरा बन जाता है मेरे सीटेट निकालने का सबसे बड़ा जरिया जो अंक गणित है वो हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मतलब इसके लिए आपको इसका तैयारी बहुत अच्छा से करना होगा। तो इसमें क्या क्या ज़रा समझिए। आपको पहला क्या कहता है, अनुपात समानुपात सीखना होगा, दूसरा अनुपात समानुपात सीख लिए, औसत निकालना होगा जो एवरेज बोलते हैं, एवरेज के बाद आपको क्या प्रतिशत पढ़ना होगा, प्रतिशत के बाद लाभ हानि, लाभ हानि के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दो चैप्टर्स और है जो एक चाल समय दूरी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो चाल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद चाल के साथ साथ समय पढ़ना पड़ेगा, और एक चैप्टर है दूरी जो ट्रेन वाला क्वेश्चन आप बोलते हैं कितना डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए, तो ये पढ़ना पड़ेगा। और एक होता है परियकता जिसको प्रोबेबिलिटी, एक परियकता पढ़ना होगा। यानी ये जो चैप्टर्स है अगर मैं कहने वाला बात बोला जाऊँ तो ये जो है ये सीटेट का एक तरह से जान है, ठीक है। तो एक चाल समय दूरी हो गया, ये हो गया। मतलब आपको एक चीज़ अगर सही मायने में बताऊं तो अर्थमेटिक यानी अंक गणित बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आप नोट बना रहे हैं तो आप मैथ्स लवर के साथ जुड़ जाइए। मैथ का सीटेट का खासकर मैं बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चैप्टर। अगर आप चाहते हैं कि हम सीटेट निकालें और पेपर 2 साइंस और मैथ निकालें तो आज मेरे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। 110% गारंटी देते हैं कि आपको रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। जो भी मैथ और साइंस का क्वेश्चन आएगा पूरे एनसीईआरटी पैटर्न होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले याद रखिए अर्थमेटिक में जो आएगा अनुपात आपको याद रखना होगा कि रेशियो जो आएगा इस रेशियो चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो याद रखेंगे ये समानुपात चैप्टर आएगा। समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम बोले थे कि प्रतिशत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत के बाद क्या हो गया, लाभ हानि हो गया। लाभ हानि आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा से। प्रतिशत परसेंटेज समझ रहे हैं ना, तो परसेंटेज एक बहुत बड़ा फैक्ट है चैप्टर का। उसके बाद क्या हो गया, लाभ हानि आ जाएगा आपको। इसके बाद क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज यानी एसआई और सीआई आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना होगा, साधारण ब्याज। उसके बाद क्या आ गया, दूरी समय चाल से क्वेश्चन आ जाएगा। दूरी समय चाल यानी टाइम डिस्टेंस टाइम और स्पीड से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो चैप्टर है एक ऐसा चैप्टर है, इतना चैप्टर जो आपको सीटेट करेक्ट करवाने में कभी नहीं रोक सकता। इसका अगर आप वैल्यू बोलेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MBBI जो हम लोग बोलते हैं कि बिहार बोर्ड में आता था ऐसा क्वेश्चन, उस तरह का अगर ये कोई चैप्टर्स है तो ये दोनों मेंसुरेशन को ले लीजिए और एक अंक गणित को ले लीजिए, नहीं अर्थमेटिक। ये जान है सीटेट का। अगर इतने चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो खासकर आप बोले जो 15 या 17 क्वेश्चन आते हैं केवल 9 चैप्टर पढ़ेंगे और 15-17 क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए मेरे मैथ्स लवर के साथ जुड़े रहे, लगे रहे। इस बार अब की बार सीटेट पार 110%। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो, लव यू ऑल।